डिंग डोंग डोरबेल बजती है। अंदर से प्रीति की मम्मी दरवाज़ा खोलती है। एल्विना, आंटी नमस्ते, प्रीति कहती है। मम्मी, यह मेरी दोस्त मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब करती है। प्रीति की मम्मी, अरे बेटी अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो। प्रीति की मम्मी और एल्विना में बहुत सी बातें होती हैं। बातों बातों में रात कब हो जाती है उनको मालूम नहीं लगता। एल्विना कहती है, अरे आंटी अब रात बहुत हो गई है, अब मैं चलती हूं। पर ऐसा कहते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता है। वह वहां से जाना नहीं चाहती थी, पर वह वहां रुक भी नहीं सकती थी। प्रीति उसको घर से बाहर छोड़ने जाती है। एल्विना अपनी कार में बैठ जाती है। ना चाहते हुए भी वो अपने ड्राइवर को चलने के लिए कहती है। आज यह रात बहुत ज़्यादा ठंडी नजर आ रही थी। सुनसान सड़क पर गाड़ी अपनी तेज रफ्तार के साथ चल रही थी। एल्विना अपने ड्राइवर सुरेश को गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहती है। सुरेश मिरर से मैडम को देखता है। एल्विना के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था। सुरेश में अपनी मैडम से पूछता है, मैडम आपकी तबीयत तो ठीक है ना। एल्विना कहती है, हाँ ठीक है। एल्विना सुरेश से पूछती है, क्या वह उसके लिए कोई नया किराए का घर ढूंढ सकता है। अब सुरेश को समझते देर नहीं लगती कि एल्विना के साथ इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। इतने में एल्विना अपने ऑफिस वाले घर पर पहुंच जाती है। एल्विना कार से उतर जाती है, पर उसके कदम अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। एल्विना गेट की तरफ बढ़ते हुए सुरेश से कॉफ़ी के लिए पूछती है। सुरेश, रहने दीजिए मैडम। एल्विना कहती है, जहाँ मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी वहाँ एक कप आपके लिए भी बना दूंगी। वैसे भी तुम काफ़ी लेट हो चुके हो, कॉफ़ी को पीकर ही जाना। एल्विना सुरेश को अंदर आने के लिए कहती है, पर सुरेश मना कर देता है। नहीं मैडम, मैं बाहर ही ठीक हूँ। एल्विना अंदर जाकर किचन से कॉफ़ी बनाकर लाती है और एक कप सुरेश को देकर उससे बात करने लगती है। सुरेश बात बात में अपनी मैडम को कहता है कि उन्हें यह घर छोड़कर कहीं और किराए पर ले लेना चाहिए। उसके इतना कहते ही छत से एक बहुत बड़ा गमला उसके सर पर आकर गिरता है। चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। सुरेश जो अभी तक यहाँ बैठा था, अब उसकी लाश यहाँ उसके सामने पड़ी थी। एल्विना जोर से चीखती है और उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। एल्विना को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। अचानक ही सुरेश दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। एल्विना सुरेश को देखकर जोर से चिल्लाती है। जमीन पर पड़ी हुई आंखें जैसे एल्विना को अभी देख रही थी। एल्विना चीखती हुई सड़क की तरफ दौड़ती है। एल्विना जैसे ही मेन डोर के पास पहुंचती है, वह दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जो घर अभी तक लाइट की रोशनी से जगमगा रहा था, अब वह एक टूटा हुआ खंडर सा बन जाता है। हर तरफ से डरावनी आवाज़ें आने लगती है। तभी सुरेश की जिंदा लाश एल्विना की तरफ आती है। एल्विना वहाँ से भागना तो चाहती है, पर उसके पैर जैसे अब चलना भूल चुके थे। खून से लथपथ लाश जैसे ही एल्विना के पास पहुँचती है, तभी घड़ी का अलार्म बोल उठता है। एल्विना का सारा शरीर पसीने से तरबतर होता है। उसको समझ में नहीं आता कि वह अभी सपना देखकर उठी है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, अमायरा जल्दी बाहर उठकर आओ। अमायरा। एल्विना को घर में सभी अमायरा कहकर बुलाते थे। एल्विना कोई जवाब नहीं देती। तभी एल्विना की माँ कमरे में आती है और देखकर चीखती है। एल्विना के सारे कपड़े खून से रंगे हुए थे। एल्विना की नज़र जैसे ही अपने कपड़ों पर पड़ती है, वह भी जोर से चीखती है। एल्विना के पिता जैसे ही उनकी चीख को सुनते हैं, वह भागे हुए अंदर आते हैं, पर वह खून न जाने कहाँ गायब हो जाता है। उन्हें वहाँ सब कुछ नॉर्मल नजर आता है और देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ। एल्विना भाग कर आती है और अपने पिता के गले लग जाती है। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके पिता को लगता है शायद इसने कोई बुरा सपना देखा है। उसको अपने साथ रूम से बाहर ले जाते हैं
और ले जाकर उसे पानी पिलाते हैं। इधर एल्विना की मां, जो अभी तक कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसे लग रहा था कहीं वो दोबारा तो नहीं आ गई। वो तुरंत भागी हुई जाती है और मायरा के हाथ में बंधा हुआ ताबीज ढूंढती है। वो ताबीज उसे नजर नहीं आता। अब उसका शक यकीन में बदलने लगता है। ये वही गुड़िया है जो यह कहकर गायब हो गई थी कि वो दोबारा फिर लौट कर आएगी और अपना बदला लेगी। अब एल्विना की मां बहुत ज्यादा डर जाती है